गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। Radio Sandhi 96.4। नमस्कार और प्रणाम तमाम भोजपुरी श्रोता लोग के रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज पर तरंगित होके वाला कार्यक्रम आमने सामने के आज के दंगल में हम फिर से अपने के दोस्त मनोज पटेल हाजिर हो गए बनी। जी हाँ श्रोता बिंद महानुभाव लोग, हमनी कार्यक्रम आमने सामने के दंगल में ई कार्यक्रम के बदकही में हर दिन हमनी विभिन्न विषय वस्तु पर चर्चा परिचर्चा करते आ रहा बनी और खास करके जनता संगे जन सरकार राखे वाला विषय वस्तु के ऊपर हमनी बेसी बहस करीने सन। हमनी चाहे वो शिक्षा के बात होके, स्वास्थ्य के बात होके, रूढ़िवादी हत्या हिंसा अत्याचार के बात होके, चाहे भ्रष्टाचार के बात होके, हर पहलू पर हमनी नजर रखीने सन और हर विषय वस्तु पर हमनी के ई बतकही में हमनी छलफल चलाइने सन। और हमनी कार्यक्रम आमने सामने के दंगल में सीधा प्रश्न पर सीधा जवाब हमनी के वक्ता से लेवे के प्रयास में रहीने। हमनी कोनो घुमा के बातचीत ना करीने, जौन राज छुप गइल बा जेकरा के दबावे के प्रयास हो रहल बा ओकरा के भी हमनी टटोले के प्रयास करीने और ओकरा के उजागर करे के प्रयास करीने। हमनी ऐसे ई कार्यक्रम आमने सामने एगो दर्पण के तरह बा। जैसन समाज के हमनी के चेहरा बा, जैसन व्यक्तित्व के चेहरा बा, वैसने हमनी चेहरा यहाँ प्रस्तुत करे के, ओकरा के दिखावे के, आवाज सही सही अपने लोग के सुनावे के हमनी के प्रयास करीने। तो आई आज के कार्यक्रम में हम अपने के फिर से ढेर सारा स्वागत करत कार्यक्रम के हम आगे बढ़ावे के चाहें। और आज हमनी के समाज के एगो परिवर्तन के अभियान में एगो हीरो के तरह आगे बढ़ रहल कहल जाला, जवन हैंडसम इज हैंडसम दैट जौन बा कहल जाला, जौन सुंदर उहे बा जौन सुंदर काम करेला, हीरो उहे बा जौन समाज के परिवर्तन करेला, समाज के रोल मॉडल बनेला, एगो सबके आइडल बनेला और समाज के आगे एगो सही दिशा में, नया दिशा में आगे बढ़ावेला। ओइसन व्यक्तित्व संगे हमनी छलफल कर रहल बानी। नाम उनकर परिचय देवे के ना परी बिरगज में सानो पाइला के संस्थापक सीओ कंचन झा संगे हमनी आज बातचीत कर रहल बानी। सानो पाइला काल अपन 14वां वार्षिक उत्सव मनैले बा, 15वां वर्ष में अपन कदम आगे बढ़ैले बा। सानो पाइला के पिछिलका गतिविधि, कोरोना नियंत्रण में कैल काम और सानो पाइला के भावी रणनीति के विषय में और हमनी के समाज के कैसे आगे बढ़ावल जाए ई विषय में कंचन जी संगे हम सीधा बहस आज करे के प्रयास कैले बानी। और कंचन झा के हमनी के रेडियो के टेलीफोन संपर्क में हम जोड़ चुकले बानी। उनकरा के हम लेट ना करते हुए, अबेर ना करते हुए स्वागत करे के चाहें। कंचन जी, हमनी के कार्यक्रम में अपने के स्वागत बा। जी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद अपने के। कंचन जी, सबसे पहले तो अपने लोग के बहुत बहुत शुभकामना। अपने लोग अपन 14वां वार्षिक उत्सव सानो पाइला के वर्षगांठ अपने लोग मना चुकल बानी, 15वां वर्ष में प्रवेश कैले बानी। ई अवसर में बिरगजवासी और खास करके सामाजिक क्षेत्र में लागे वाला युवा लोग के का कहे के चाहे अपने? जी सर्वप्रथम त अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। और ई सानो पाइला के 14 वर्ष पूरा कैला पक्ष में सर्वप्रथम तो हम बिरगंजवासी के, यहाँ के युवा वर्ग के, यहाँ के राजनीतिक कर्मी, पत्रकार मित्र सब बानी, संघ संस्था, अभियंता साथी लोग सब के हम बहुत बहुत धन्यवाद देव चाहतनी। और सानो पाइला परिवार बिरगंज से बहुत कृतज्ञ बा, काहे कि ई हमनी सबके सानो पाइला के जन्म स्थान बिरगंज होके और ये बिरगंजे के केंद्र बना के आज सानो पाइला प्रदेश 2 में खाली न कि सुदूर पश्चिम कर्णाली, गंडकी और बागमती प्रदेश में भी अपन पाइला विस्तार कैले बा और विभिन्न किस्म के सामाजिक काम सब करके विकास के, समावेशी विकास के काम सब करके आगे बढ़ रहा बा। अब कंचन जी, युवा लोग, नेपाल के युवा लोग, अपने लोग एगो कहल जाओ तो दुर्व्यसन में जौन फसल बा, उ युवा लोग के भी
कैसे बाहर ले आवल जाए और उ लेके कैसे समाज के सही दिशा में कैसे उ लोग के रचनात्मक काम में समाज के रचनात्मक भूमिका में ले आवल जाए, ई विषय में भी अपने लोग बहुत गहन रूप में काम कर रहा बानी। का बा बीरगंज के समस्या, युवा लोग बीरगंज के कौन दिशा ओरी जा रहा बा, युवा लोग काहे रास्ता भटक रहा बा, ई विषय में का स्टडी बा अपने लोग के? जी, बहुत बढ़िया प्रसंग अपने उठे लिया। देखिए, कोनो भी देश में, कोनो भी समाज में युवा वर्ग एगो टेको कहता न, टेको बन के अगर युवा वर्ग खड़ा हो तो देश के मेरुदंड से हो युवा वर्ग हो सकता। यथोचित ओकर व्यवस्थापन न हो सकल युवा वर्ग के एगो विध्वंसकारी शक्ति के रूप में से हो युवा वर्ग आगे बढ़े के ये हमनी के समाज में बहुत बहुत उदाहरण सब बा। जी जी। हमनी सबके संस्था जे बीरगंज में स्थापना भेल 2006 में हम सब युवा सब के समस्या के एगो गहराई में हम सब अध्ययन करतानी और युवा सब के जे जोश और जागर बा उहे जोश और जागर के एगो सशक्तिकरण अभियान में परिणत करे के हमर सब एगो अभियान शुरुए दिन से, शुरुआते काल से लाग रहल बा। उदाहरण के लेल जैसे लागू अवसर के कुलत में और अपराध के गतिविधि में जे फंसल युवा लोग बानी उनका सबके समाज में पुनर्स्थापित करबो करतानी। ओई के साथ साथ हम सब नेतृत्व प्रदान करेके काम सब भी करतानी। वही सिलसिला में बीरगंज में हम सबके रिहैबिलिटेशन सेंटर सामुदायिक पुनर्स्थापना केंद्र बा, एगो जनकपुर में और सिरहा में बा। लगभग हम सब अभी तक 2000 से ज्यादा युवा सबके लागू अवसर के कुलत से उनका सबके पुनर्स्थापित करने कैले बनी अभी तक। और ये जो स्थिति रहे से 2006-2007 के अगर 8 के 9 के तथ्यांक देखें तो बहुत भयावह स्थिति रहे प्रदेश 2 में। तो भयावह स्थिति के कैसे करके कंट्रोल करे के काम में सानो पहला शुरुआते काल से लागल बा। लगभग 2000 से ज्यादा युवा सबके हम सब कुलत से और अपराध के गतिविधि से उनका सबके पुनर्स्थापित करने बानी। और ये जे काम होता से जे युवा सब काल के दिन में पुनर्स्थापित होकर जे आवतानी उनके सबके हम सब नेतृत्व दे के उनके सबके मार्फत से जी जी। उनके सबके मार्फत से दोसर युवा सबके से हो पुनर्स्थापना के रास्ता बुने के काम सानो पहला कर रहल बा। अब जैसे कि कंचन जी 14वां वर्षगांठ मना रहल बखत सानो पाइला का अपने सानो पाइला काथी छुटल, काथी करे ना सकल, यह समाज संगे युवा संगे सानो पाइला कैसे जुड़े सकल, ई विषय में भी हमनी के श्रोता लोग के बताई। सानो पाइला कैसे आगामी दिन में आगे बढ़ रहल बा, कौन कौन किस्म के कार्यक्रम सब चला रहल बा और समाज में जौन समस्या सब बा और बहुत सारा समस्या सब बा सन, समाज के कौन कौन समस्या पर सानो पाइला अपन मतलब कार्य दिशा आगे बढ़ा रहल बा? जी, हमनी सब एगो समावेशी और दिगो सामुदायिक विकास के अवधारणा लेके संस्था के काम सब में आगे बढ़ रहल बानी। हम सबके एगो लक्ष्य कहा कि राष्ट्र निर्माण के लेल समुदाय के निर्माण होवे के बहुत जरूरी बा। समुदाय न रही तो राष्ट्र न रही, तो समुदाय के स्तर पर हम सब काम करके आगे बढ़ रहल बानी। ओहू में एगो ई बॉटम अप अप्रोच, नीचे से ऊपर जाए वाला जी जी, उ एगो अप्रोच लगा के ओकरा के अनुसरण करके हम सब अपन सबके हमनी सबके जे प्रोजेक्ट बा, जे कार्यक्रम सब बा, उ सब के समुदाय में राख रहल बानी। ओहू में अगर देखें तो जे सरकार और निजी क्षेत्र के प्राथमिकता में जे चीज, जे समस्या, जे मुद्दा उतना प्राथमिकता में न पड़ सकल बा, उ मुद्दा सबके हम सब विशेष करके उस समस्या सबके समाधान करे के और हम सब काम बढ़ रहा बा। उहे संदर्भ में अभी देखें तो हम सब स्वास्थ्य शिक्षा भेल, लागू अवसर के कुलत से पुनर्स्थापित करे वाला काम भेल, आपराधिक गतिविधि से जो युवा सब जेल जीवन अगर बिता रहल बानी तो उनका सबके जेल से निकलला के बाद समाज में कैसे करके फिर पुनर्स्थापित होई, वो काम हम सब देख रहल बानी। और उसके साथे साथे अपने के ई बाल मजदूर के, बाल बालिका के बेच बिखन के विरुद्ध भी हम सब अभियान अभी से ना 2010 से हम सब मऊ में काम कर रहल बानी। ओई सिलसिला में लगभग 300 से ऊपर बाल बालिका सब जे
ई बेच बिखन में पड़ल बाल बालिका रहलन, जे बाल श्रम में पड़ल बाल बालिका सब रहलन, हुनकर सबके उद्धार करे में सेहो सानो पाइला सफल भेल बा। और उद्धार कैला के बाद हम सब हुनकर सबके फैमिली जे परिवार बा उनका सबके तलाश करके और जकर बाल बालिका के परिवार बा तो उ परिवार के पास वापस करे के काम होता। आ जकर परिवार नहीं खे तो ओकरा सबके हम सब सानो घर करके हम सबके अपन फैसिलिटी बा, बाल बालिका केंद्र बा, वहाँ पर हम सब उनका सबके एगो जनकपुर में बा, एगो यहाँ बीरगंज में बा। लगभग अभी 23 गो बाल बालिका लगभग हमने सब लोग में अभी बारन और हुनकर सबके भविष्य बुने वाला काम से हो सानो पाइला कर रहल बा। और वही लगायत अपने के देखें तो समुदाय स्तर में बलात्कार के विरुद्ध भेल, अपने के भ्रष्टाचार के विरुद्ध भेल, युवा सब के आवाज के एकीकृत करे के माध्यम से हो सानो पाइला विगत 14 वर्ष में अगुवाई करके अपन ई काम से हो कर रहल बा। तो ऐसा विभिन्न सेक्टर में सानो पाइला अभी काम कर रहल बानी हम सब। जी। अब जैसे कि कंचन जी इतना बड़का क्षेत्र में अपने लोग काम कर रहल बानी, बहुत काम सब अपने लोग कुछ आगे भी बढ़ा रहल बानी और काम सब भी देख रहल बानी अपने लोग। का लागेला अपने के समाज में अगर अपने लोग जब शुरू कैनी सानो पाइला तो बिना रुपया पैसा, बिना कोनो फंडिंग, बिना कोनो चीज से अपने लोग शुरू कैनी और आज इतना सारा लोग भी विश्वास कर रहल बा। सानो पाइला एगो चर्चित एगो सामाजिक संस्था के रूप में भी बीरगंज में स्थापित हो रहल बा। और युवा लोग जौन सामाजिक क्षेत्र में सोशल वर्क में आवे के चाहेला, लोग समाज से जुड़े के चाहेला, उ युवा लोग कहेला कि हमनी के प्रोजेक्ट नहीं के, हमनी के सोर्स पोस्ट नहीं के, हमनी के पहुँच नहीं के, तो हमनी के अथी करी, हमनी लगे कोनो पैसे नहीं के। वैसन युवा लोग के अपने का प्रेरणा देवे के चाहे? हर चीज करे खातिर, समाज सेवा करे खातिर पैसा के जरूरी बा, फंडिंग के जरूरी बा कि एगो चाहना एगो इच्छा शक्ति हुई तो संभव बा। जैसे कोविड में अपने लोग बहुतों सारा लोग के खाना खियानी, ऐसे ही अपने लोग भी और अपने लोग जैसन और संस्था सब भी, नेवी संघ साहिब दरबार लगायत के बहुत सारा संस्था सब आगे आइल ई कोविड में लोग के खाना खियावे खातिर। लेकिन कोनो किस्म के अपने लोग लगे कोनो फंडिंग ओकरा खातिर ना रहे, ओकरा के जुटावे में लेकिन सफल भइनी अपने लोग। का कहें युवा लोग के, जौन युवा लोग ऐसे सोचेला कि कंचन झा तो बहुत पावरफुल आदमी बा, ऊपर तक ले पहुँच बा, उनका लगे फंडिंग बा, अपन संस्था चला रहल बा, लेकिन हमनी लगे कुछो नहीं के, इच्छा तो बा लेकिन हमनी करे नहीं सकत, वैसन युवा के अपने का प्रेरणा देहम? जी बहुत बढ़िया प्रसंग अपने उठे लिया अभी। देखिए जब सानो पाइला स्थापना हम सब कैली तो हम खुद अपने ही साल की उम्र में रही, एगो ऐसा युवा रही जे लगला के दुनिया के बारे में उतना मालूम ना रहे। जी। हमार पढ़ाई अमेरिका में भेल, हम 4 साल से ज्यादा अमेरिका में रहली, लेकिन हमार जन्म स्थान बीरगंज रहे। तो हम वापस जब बीरगंज एली तो टाइम में अपने के मधेश में एगो सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन के हलचल से ओई टाइम के जारी रहे। जी जारी रहे। तो उ एगो अपना आप में हमरा के प्रेरणा दे वाला काम रहे। और ई बहुत कठिनाई काम बा, ई संस्था चलावे के, ओ में सामाजिक संस्था चलावे के निरंतर एकरा के रखे के बहुत कठिनाई काम बा। तो 23 साल के उम्र में सन 2006 दिसंबर में हमनियो सबके कथू न मालूम रहे उतना, अगर देखें तो कहाँ पहुँचे, की करे के बा, कथी करे के बा, ई उतना क्लियर आइडिया न रहे। लेकिन एगो चीज कह रहे कि अंग्रेजी में कहता है व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर अपने लंग में इच्छा शक्ति है तो रास्ता अपने आप निकल जाए, क्योंकि अंग्रेजी में जो कहता तो वो बात बहुत सत्य चीज बा। लेकिन देखिए ओकर दूगो तरीका होता है, एक दूगो ओकर विजन होता है, अनुसार से हम सब आगे बढ़ली। 2006 में स्थापना करे के एक लक्ष्य रहे कि एगो अपन छोट कदम जे सानो पाइला है, हमनी के जे छोट कदम से हम कैसे करके समाज के परिवर्तन के दिशा दिश ले जा सकता नहीं अपना तरफ से। देखिए तो उ आइडिया में संस्था बनल। उ आइडिया में संस्था बनला के बाद 2 से 3 साल तक हमरा सबके कैसे करके एकरा के चलावे के बा, एकरा के आगे कैसे बढ़ावे के बा करके बहुत बड़ी प्रश्न कठिनाई सब रहे ओइ टाइम में। लेकिन हमनी सबके एगो मकसद का क्लियर रहे कि पहिल 5 वर्ष हम सब लोकल फंडिंग में संस्था चलाएं करके हम सब प्रतिबद्धता वही टाइम में जब संस्थापन कैली संस्था के, तो वही टाइम में हम सब 5 साल अपने के लोकली फंडिंग चलाएं करके ये लोकली बीरगंजे के अपने के व्यापारी साथी लोग, बीरगंजे के अगुआ अपने के व्यक्तित्व लोग,
उनका सबसे मिल के मधेश के और व्यक्तित्व सबके सब मिल के 5 साल हम सब यहीं से लोकल फंडिंग के रूप में संस्था चलेगी। तो 5 साल चलेला के बाद एगो विश्वास कायम कैली, एगो चीज एगो काम के हम सब विवरण तैयार पारली कि देखिए लोकल रिसोर्सेज में हम सब इतना चला सकता नहीं करके। तो उ 5 साल एगो हमनी सबके एगो बेस जे कहता ना, उ बेस के रूप में तैयार भेल। और उ 5 साल के बाद हम सब दुनिया भर में छड़ल जितना नेपाली बंधु सब बारन और जे दोसर नेपाल प्रति जे माया राखता रहन, जे दूसरो देश के नागरिक हो नेपाल प्रति जे माया राखता रहन, उनका सबके एगो संयंत्र बनावे में हम सब सफल भइनी। और उहे संयंत्र के मार्फत अभी तक सानो पाइला चल रहल बा। और यहाँ पर संस्था खोलते मात्र सोर्स लगावे के प्रोजेक्ट दिला दी न हमनी के नेता के पीछे जाए के जो होड़बाजी बा, वैसे कभी संस्था न चली। काहे कि उ अपना आप के चलावे वाला काम बा, समुदाय और संस्था चलावे वाला काम वैसे न होता। समुदाय संस्था वाला चलावे वाला काम का होता कि अपने के समस्या के पहचान करे के बा और उस समस्या के अपने के जन स्तर में बा। तो अब ई कारण में तही से अगर संस्था के लेल कोई युवा सब आवर चाहता नहीं, जोश बा उनका के कुछ करें कह के, तो अपन विजन पहले बनावी और अपन विजन में कितना अपने सशक्त बानी उ बहुत मायने रखे वाला चीज बा। वही से आगे संस्था बढ़ी। कंचन जी, अब जैसे कि यहाँ तक सानो पाइला आयल, सानो पाइला भी विवाद से अछूता ना रहल, सानो पाइला के भी बात समय समय में विवाद में ले आवल गई। और ई भी कहल जाला कि एनजीओ आईएनजीओ जौन ई सब चीज बा, ई एगो डॉलर के खेती है, ई बाहर दिखावे वाला और भीतर दिखावे वाला अलग चीज बा। वैसन लोग के अपने क्या कहें सानो पाइला विवाद में पड़ल, ओकरा विषय में भी अपने क्या क्लियर करें। दूगो प्रश्न हमने लगे कम बा। और साथे साथे अभी पिछिलका समय में भी ई भी चर्चा हो रहा बा कि कंचन झा समाज सेवा में बा, बिहान खुला राजनीतिक में आवे वाला बा। राजनीतिक और ई समाज सेवा के कैसे अपने देख रहा बानी, नीति निर्माण में भी कितना जरूरी बा पुगल यदि समाज के ज्यादा से ज्यादा सेवा करे के बात? जी डेफिनेटली अपने बहुत सही बात कहली कि संस्था के बीच में विवाद में आयल बा। हमनी सबके एगो सोच का है कि अगर अपने जमीन में सट के काम करें, जमीन स्तर पर काम करें, तो अपने के विवाद में नहीं स्वाभाविक है। हमनी सब ये विवाद विगत में दू बेर जे लगभग भइल बा, ओहू में हमनी सब एगो अपन सैद्धांतिक जे हमनी सबके सोच रहे उस सैद्धांतिक सोच से अलग न भइला के कारण 2-3 गो व्यक्तित्व सब बारन जिनका अपन स्वार्थ के खेती के पूर्ति न हो सकल सानो पाइला मार्फत, तो उनका सबके बाहर जाके संस्था के बदनाम करे के काम, संस्था के दुख देवे के काम, संस्था के संयंत्र के अपन तरीका से चलावे के काम सब उ सब कैलन। वही हिसाब से संस्था के अपन कार्रवाई करके इनका सबके विदाई करे वाला काम सब संस्था में भेल बा। प्रथम बात तक की बा कि देखी संस्था कोनो एगो व्यक्ति के ऊपर चले वाला चीज नहीं है। हमनियों सबके संस्था में लगभग 60 जना से ऊपर कर्मचारी सब बारन, 200 जना से ऊपर सदस्य सब बारन, 900 से ऊपर वॉलंटियर सब बारन। तो सब आदमी मिल के चले वाला संस्था बा, सब आदमी के एगो संयंत्र से चलावे वाला संस्था रहल। और अभी तक देखें तो हम सबके विवाद के जे बात सब उठेले बा, अगर अपने गहराई में जाके अगर देखें तो अपने का हंसियो उठी। जे चीज मुद्दा बा वो बात के बारे में कोनो बात नहीं के कैल बा, लेकिन ये अंत संत वाला बात जो होता ना, जे रुपया पैसा वाला बात खास करके जी, तो रुपया पैसा वाला बातों में हमनी सबके हर एक साल हम सब पारदर्शी तरीका से ऑडिट करके ओकरा के सार्वजनिक करे वाला संस्था बानी। कालो हम सबके जे कार्यक्रम बा ओइमे हम सब 14 साल में कितना खर्च कहाँ पर कैले बानी, सब चीज के ओकर विवरण हम सब पेश कैले बानी। इस संस्था के 3 बार ऑडिट हुए वाला चीज बा, जे हम सबके साल में 3 बार ऑडिट होता है। एक एक्सटर्नल ऑडिट करके से होता, जिसमें होता ना सब चीज विवरण सार्वजनिक बा। देखिए का हो कि अभी के हमने के समाज में कथी है कि इल्जाम लगावे के बहुत आसान बा, इल्जाम लगा के अपन चल देलक। लेकिन अभी के समाज के यो देखे पड़े कि इल्जाम में कितना सत्यता बा, इल्जाम कथी के लागे बा। तो उ सब जरूरी होके जनता के अपने सबके मीडिया जैसन इंस्टीट्यूट के तरफ से हो सत्य तथ्य बाहर आवे के पड़ल।
सत्य तथ्य बाहर आवे। जी कंचन जी हम यही लंग अपने के रोके अगर सानो पहिला के हम बानी और अथवा कोई बा जे कुछ कैले बा और ओकरा कोनो भ्रष्टाचारी कोई में चीज बा तो डेफिनेटली एक बार ना, दो बार ना, तीन बार ना, हमने से हर एक साल सरकारी संयंत्र से लेके विभिन्न किस्म के सामाजिक सोशल ऑडिट से लेके हर चीज मतलब अपने लोग रेडी रहल बा। जी अगर ओइमे कोनो प्रॉब्लम होई तो हम सब अभी तक नेपाल में 21 करोड़ रुपया नेपाल के भीतर से और नेपाल के बाहर से दोनों से हम सब 21 करोड़ रुपया नेपाल में ले बानी और ई नेपाल के समुदाय के स्तर में ई पैसा जाके खर्च भेल बा और ओकर एक एक विवरण और ओकर एक एक प्रूफ बा। सबसे ज्यादा बढ़िया प्रूफ तो कोनो आदमी के जीवन अगर परिवर्तन कैले बानी तो ओकर जीवने अपने के आगे उदाहरण है। जी कंचन जी ये सब बात हो रहल बखत लोग के का बुझाई बाकी कंचन जी अब बहुत जल्दी खुला राजनीतिक में आवे वाला बानी, अपने राजनीतिक में भी कदम जमावे वाला बानी, अपने राजनीति करे के भी अपने के सोचबा, ई सब बात में कितना सत्यता बा, बाजार में जौन हल्ला बा ई बात में? देखिए आइए अपने के अभी ऐसन सोच करके एगो फुल एजेंडा टाइप के सोच त नहीं बनेले बानी। जी जी। लेकिन हाँ ये जन्म थलो हमर है वीरगंज, हम यहाँ पर अपने के जन्म ले बानी। हमर जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों से हो वीरगंज बा अपने के आज के डेट में। उहे जन्मभूमि के अब कर्मभूमि बनेले बानी। हमर बाबूजी यहाँ बहुत सेवा दिलन, 25 वर्ष ये नारायणी अस्पताल में डॉक्टर रहलन। उ हमेशा हमरा के की सिखैलन कि समाज सेवा और राजनीति में कोनो फर्क न होवे चाहिए। समाज सेवा में जनता के बीच में जाके काम करे के है, राजनीतियों में जनता के बीच में जाके काम करे के है। जी जी जी। के मतलब कथी है कि राजनीति से आज के समय में अपने के जीवन, हमर जीवन, सब के जीवन राजनीति से जुड़ल बा। जी जी जी। कहीं न कहीं हम सब राजनीति के माध्यमे बानी। अब खुला राजनीति के जहाँ तक के बात बा उ फाइनली ऐसे करके कोनो बात करके सोचने नहीं खे। अभी हमनी लंग में बहुत बड़का एगो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी का है कि सानो पाइला के एगो दीर्घकालीन संस्था जे एगो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट संस्था कैसे बनी उ बनावे के हमने से बहुत बड़का लक्ष्य बाकी बा। उ लक्ष्य पे एक बार पूरा होला के बाद यदि जनता के बीच में हम से काम बढ़िया जी जैसे कि कंचन जी जनता अगर पुकारी तो हम सब में सोचल जाए। जी 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 जैसे कि कंचन जी संक्षिप्त प्रक्रिया में अपने के कहल जाला कि युवा लोग के भी राजनीतिक में आवल जरूरी बा और राजनीतिक समाज सेवा के एगो उत्तम जगह बा जहाँ पहुँच के अपने नीति निर्माण में समाज के ज्यादा से ज्यादा नीति निर्माण से लेके हर चीज में अपने समाज के ज्यादा सेवा कर रहा बानी। लेकिन नेपाल में के राजनीतिज्ञ लोग उ लोग चुक रहल बा। एक तो पढ़ल लिखल अच्छा युवा लोग राजनीतिक में ना आवेला, अगर आइयो जाला तो उ लोग के टीके देवे वाला यहाँ संभावना बहुत कम बा। ई विषय में अपने के प्रतिक्रिया का देम? जी अवश्य ई अपने के देखिए हमनी सबके दक्षिण एशिया के ही एगो बड़का समस्या बा। दक्षिण एशिया ये परंपरा जे अपने सबके हम सबके देश सब बा दक्षिण एशिया में वही के बहुत बड़का प्रॉब्लम है। वही के कारण ई देश सब अगर देखें कि इतना प्रभुत्व समस्या और इतना संभावना होते हुए भी तभी भी अपने के देखें कि हम सब आगे न बढ़े के कारण ये बा। नेपाल में लगभग अपने के 40 से 50% से ज्यादा पॉलिटिशियन सब अगर अपने सर्वे करके देखें तो 50 साल से ऊपर बानी। 50% लगभग 40 से 50%। अब एगो समस्या कथी हो गई बाकी जे नेपाल के पॉपुलेशन बा अगर बढ़िया से देखें तो 4 गो अगर आदमी में 2 गो तो अपने के युवा वर्ग बा पॉपुलेशन में। जी जी। तो ई बैलेंस से कहीं ना कहीं बिगड़ल बा। जब तक ये बैलेंस तराजू एगो जगह पर बढ़िया से ना आए तब तक समाज के विकास ना हो। काहे हम कहलिए कि समाज के अपन एगो सोच होता, वही सोच में युवा वर्ग जे रहल उनका सबके अपन एगो सोच होता, जोश और जागर होता। राजनीति में आवे वाला युवा सबके तो संभावना बहुत बा, लेकिन उनका सबके अपॉर्चुनिटी और अवसर विभिन्न राजनीतिक दल और पार्टी के तरफ से कोनो तरह के पहल नहीं के। नेपाल में उस समय अब आ गेल बा जब प्रखर युवा सब
मेन स्ट्रीम राजनीति में, खुला राजनीति में आके अपन अपन पार्टी में लाग के नीति निर्माण के खाली काम न करेगे कि कार्यान्वयन के काम सब अगर युवा सब अगर लाग जाए तो हमनी के पूरा विश्वास बा कि हमनी के देश, हमनी के समाज अवश्य परिवर्तनमुखी होई। जी कंचन जी, समय हमनी के देनी है, व्यस्त समय के बावजूद भी अपने लोग के 14 वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बहुत बहुत ढेर सारा बधाई बा और बहुत सारा शुभकामना बा। अगला दिन में भी ऐसा ने समाज के जोड़े वाला, समाज के विकास समृद्धि के दिशा ओर ले जाए वाला गतिविधि कार्यक्रम अपने लोग करी। बहुत बहुत धन्यवाद बा हमनी के समय देनी, एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बा अपने के। जी बहुत बहुत आप लोगों के धन्यवाद और अपने के रेडियो सानवी परिवार के सोम धन्यवाद देव चाहतानी, हमने के मौका दिली और अपन बात रखे के लिए धन्यवाद। जी कंचन झा सानो पाइला के संस्थापक और सीईओ हमनी से आज के बतकही में अपन संस्था के बारे में, अपन व्यक्तित्व के बारे में, अपन निजी जीवन के बारे में भी बात सब साझा करनी है। हमनी के श्रोता महानुभाव लोग, जनता जनार्दन होला, ई सब छलफल से अपन एगो धारणा बना के समाज के कैसे सही दिशा में ले जाए, ई विषय में अपने लोग जरूर सोचेम, जरूर मनन करें कहत आज के कार्यक्रम सुन देनी है। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद और खास करके सत्येंद्र जी के भी, हमनी के प्रविधि और के मित्र उनकर के भी बहुत बहुत हम धन्यवाद देवत। आज के कार्यक्रम से हम अपने के संगतिया मनोज पटेल विदा चाहें। नमस्कार, प्रणाम। गाउँ शहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी टाइम चेक अहिले 8 बजेको छ। दिस टाइम चेक इज स्पोन्सर्ड बाई नेपाल इन्डो हस्पिटल, 24 घण्टा तपाईको सेवामा।